ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। त्रिंशदधिक-300तमी कक्षा। आज का सूत्र अत उपधायाः है, जिसे हमने कल भी लिया था। 72116 इसका भाग दूसरा देखने लगे हैं। अभी हम वृद्धि के सारे सूत्र देख रहे हैं। कल जो सूत्र अत उपधायाः देखा था उसकी वृत्ति थी अंगोपधायाः, माने अंग की उपधा का अकारस्य स्थाने ञिति और णिति च प्रत्यय परतः वृद्धि भवति। तो इसलिए अगर उपधा का जो अंग की उपधा का केवल अकार, उसके स्थान में वृद्धि होगी, अ का आ हो जाएगा। बस ये सूत्र इतना ही करता है। अगर नित या ङित प्रत्यय होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि पाक, त्याग और याग, इन सब में अ का आ हुआ है, उपधा का वृद्धि हुआ है। और इसको हम इस पे जितने सूत्र लगे हैं वो हम देखते हैं। तो धातु है डूपचश पाके, पकाना, उभयपदी भरस भवादि गण का। तो इसमें भूवादयो धातवः 131 ये कहते हैं कि भू इति एवं आदयः शब्दाः क्रियावचनाः धातु संज्ञकाः भवन्ति। तो भू आदि शब्दों जो धातु पाठ में है उसी में पच आता है, इसलिए डूपचश के पच की धातु संज्ञा हो गई। तो इसमें डू और अनुनासिक अकार और श, इन तीनों की जो है इत संज्ञा होके लोप होता है। कैसे? आदिर नीटू डवाहा उपदेशे आदौ वर्तमानानां नी टू डू इति एतेषां समुदायानां इत संज्ञा भवति। ये प्रत्यय नहीं है, कोई भी समुदाय हो सकता है, इसलिए डू की इत संज्ञा हो गई और श हलंत्यम से चला गया और उपदेशे इत अनुनासिक। तो ये डू प च है, तो इसलिए इसकी भी अनुनासिक हो संज्ञा होने से इत हो गया, केवल पच बचा, पच। अब हमारे पास धातु का अधिकार है। ये देखिए 3191 तीसरे अध्याय के पहले 90 सूत्र छोड़ दें तो, और पूरा अंत तक तीसरे अध्याय के धातु हो, तो धातु से भाव अर्थ में भावे, भाव अर्थ होता है धातु अर्थ, तो उससे घन ऊपर से अनुवृत्ति से आ रहा है, घन प्रत्ययः परश्च भवति। तो इसके पर में घन प्रत्यय होता है। ये प्रत्यय अधिकार तीसरे, चौथे और पांचवें अध्याय में जाता है, ये मन में रखना चाहिए। फिर हमने पच धातु के साथ घन प्रत्यय कर दिया भाव अर्थ में, तो याद रहे अब हम धातु विधि से, जो प्रत्यय करना धातु विधि है, ठीक है। अब अब हम अंग विधि में जा रहे हैं। अंग से जो का विधियाँ करनी है, तो हमको अंग की संज्ञा करनी होगी। तो यस्मात् प्रत्यय विधि तदादि प्रत्यय अंगम 1313। तो इसलिए प्रत्यय विधि किससे हुई है? धातु से हुई है, और वो धातु जिस समुदाय के आदि में है, और जब प्रत्यय हो रहा है प्रत्यय परतः, तो उसकी अंग संज्ञा होगी, इसलिए पच की अंग संज्ञा हुई। अब हम ये देखते हैं कि हमारे मन में उसी समय आता है, भाई ये तिंग और शित तो है नहीं, तिंग शित सार्वधातुकम 34114, तो ये सार्वधातुक नहीं है, तो अर्धधातुकम शेष, इसकी अर्धधातुक संज्ञा होती है। और यहाँ हमें लघु उपधा भी दिख रही है, तो पुगंत लघु उपधस्य च से गुण होना चाहिए, गुण प्राप्त था, लेकिन हम यहाँ वृद्धि कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो अत उपधायाः है, ये कहता है कि ञित और णित, ये दो प्रकार के प्रत्यय अगर हों तो यहाँ वृद्धि होनी चाहिए। इससे हमें समझ में आता है कि अत उपधायाः
जो है वो पुगंत लघु पुदस्य का अपवाद है। ठीक है, तो इसलिए प अ च अ ये है, इसमें अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। तो अंत्य अल कौन है? च अंत्य अल है, उससे पूर्व जो अ है इसकी उपधा संज्ञा हो गई है। और 1165 सूत्र है। और अब हमने जो उपधा है इसकी वृद्धि करनी है, तो वृद्धि आदेश से आ ऐ औ हमारे पास 3 विकल्प हैं। उसमें स्थाने अंतरतमः, तो स्थाने प्राप्यमाणा नाम, तीनों प्राप्यमान हैं। और इसमें जो अंतरतमा सदृशतम है, तो अ के सदृश है, इसलिए यहाँ प आ च अ हो गया। तो हमारा यहाँ पाच बन गया, लेकिन हमें तो पाक चाहिए था, तो वो कहाँ से बनेगा? चजोहो कुहु घिण्यतोहो 7352 ये सूत्र कहते हैं कि चकार और जकार योहो, चकार और जकार के स्थान में, तो ये षष्ठी है। स्थाने अंतर, जो हमने स्थाने षष्ठी किया था कि स्थाने जो अयोगा षष्ठी स्थाने योगा जो सूत्र देखा था, उससे यहाँ स्थाने आ गया है। तो कवर्गादेशो भवति, तो दोनों चकार और जकार के स्थान में कु क वर्ग का आदेश होता है। तो इसलिए च को क हो जाएगा और जकार को क ख ग होगा। ठीक है, इसलिए जब कब होता है? जब घिति और न्यत प्रत्यय होता है। तो अभी यहाँ पर ये घिन जो घन प्रत्यय है, ये घित है, घ इत है इसमें, इसलिए क्या हुआ? इस च को जो है, ये हमारा च को क हो गया, पाक बन गया। और इस प्रकार हम यहाँ पर जो सु वो ला के पाकहा बना लेंगे। इसी प्रकार त्यज जो है उसका त्याज बनेगा और ज का ग हो जाएगा चजोहो कुहु सूत्र से। और यज जो है उसका याज बनेगा, ज को ग हो जाएगा, याग हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार हमने इन सब की सिद्धि कर ली। इति सर्वम शिवम प्रणाम।